ताज़ा और सटीक सत्य पर आधारित खबरें देखने के लिए न्यूज क्रांति बलरामपुर चैनल सब्सक्राइब करें और आगे देखें समाचार। आप देख रहे हैं न्यूज क्रांति बलरामपुर चैनल के माध्यम से हनुमानगढ़ी वीर विनय चौक चमत्कार है पर चल रहे चमत्कार है। आप क्या गए, ये तो द्वारिका जैसे ही सुदामापुरी बन गई प्रभु। अब तुम्हारा भगवान की इस कृपालुता का दर्शन और किया महाराज। अश्रु बहने लग गए सुदामा जी के कि प्रभु हम तो आपसे कुछ चाहने अथवा मांगने गए नहीं थे, ये संपत्ति आपने क्यों दे दी? हमें तो संपत्ति नहीं चाहिए थी, आपका स्मरण चाहिए था। क्या करेंगे संपत्ति का? और सुंदर आरती कर करके अंदर अंतरंग महल में ले गई सुशीला सुदामा जी को। और सुदामा जी ने कहा, सुशीले तुम्हें धन चाहिए था, गोविंद ने तुम्हें धन दिया और हमें गोविंद चाहिए, गोविंद का नाम चाहिए। और उन्होंने मन ही मन कहा, अब कछु नाथ चाहिए मोल अनुग तो। इस संपत्ति की को भी आकांक्षा ही नहीं थी। आपने संपत्ति दे करके मानो जैसे एक बालक जब रोता है माँ की गोद के लिए, तो माँ उसे झुनझुना पकड़ा देती, प्रसन्न हो जाता है, माँ की गोद से वंचित हो जाता है। प्रभु यह संपत्ति रूपी झुनझुना देकर के क्या सुदामा को अपने से दूर कर रहे हो? नहीं चाहिए हमें आपका झुनझुना। और भगवान की दी हुई वह संपत्ति को ठुकरा दिया सुदामा जी ने और भगवान के भजन में ही लगे रहे। करे जीवन में चाहे जैसी स्थितियां आए हमारे, लेकिन गोविंद की स्मृति ना जाए। तो जीवन का यही सार है। इस कथा के माध्यम से भगवान की दयालुता, भगवान का दीन बंधुत्व रूपी जो चरित्र है, उनका औदार्य गुण है, उन सबका दर्शन होता है। और यह भी हमें सीखने को मिलता है कि सुदामा की तरह जीवन में अगर संपत्ति वैभव आ भी जाए तो उन संपत्ति और वैभवों का हमें अहंकार नाम करके हमारा चित्त हमारा मन भ्रमर बन करके गोविंद के पद्मों में लगा रहे। हमारा मन मयूर केवल गोविंद के चरणों का चिंतन करता है और नृत्य करता रहे। हमें बस यही चाहिए और हमें बस यही करना चाहिए। और जब इस प्रकार से भगवान के दिव्य चरित्र को सुना, परीक्षित जी महाराज गदगद रह गए। आगे सुखदेव भगवान ने कहा कि एक बार ग्रहण लगा, एक दिन रस्सी ले जाना भूल गया, खड़ा था, क्या करें, जैसे ढूंढी कहा भाग ना जाए, महात्मा है। पूछा क्या बात है? बोले रस्सी लाया नहीं हूँ। और कहीं कपड़ा धोने गया तो गधा भाग जाएगा। बोले कि जैसे रोज बांधते थे ऐसे बांधने का नाटक करो। और जैसे नाटक किया सो महाराज गधा अपने आप को बदा समझा। वो गया, कपड़ा वपड़ा धोया, वहीं खड़ा रहा और फिर वो हट हट करे, चाहे जितना मारे वो चले ही नहीं। महात्मा आए और महात्मा ने कहा क्या हुआ? बोले वे चल ही नहीं रहा है। तो बोला इसे खोला आपने? बोला बांधा ही कब था जो खोल दूं। बोले बांधने का स्नान किया था, नाटक किया था ना, ऐसे खोलने का स्नान करो। और जो ही खोलने का स्नान किया तो हट से घास को बता चल पड़ा। तो बद्ध और मुक्त का यही लक्षण है। हम बंधे हुए नहीं हैं, हमने बंधन को खुद स्वीकार किया है। और इस बंधन से मुक्त हम तभी हो सकते हैं जब हम अपने आप को ये मान लें कि हम बंधन मुक्त हैं। बोल भक्त वत्सल भगवान की। आगे सत्संग का निरूपण किया। सत्संग के विषय में मैं बस एक बात को, भवरोग की औषधि है, जिसको आप निरंतर पान करते रहोगे तो जो भव रोग हुआ है वह दूर हो जाएगा। ऐसी दिव्य औषधि है सत्संग। और फिर स्वभाव का ही नहीं भैया,
स्वरूप का परिवर्तन हो जाएगा। काक हो पिक बटऊ मराला। इस प्रकार से भक्ति योग का निरूपण किया। और भक्ति में बस एक बात ध्यान रखना है कि हमें वही करना है जो हमारे ठाकुर को प्रिय है, और उनकी प्रसन्नता में हम अपनी प्रसन्नता ढूंढें। यही भक्ति का सार है। भक्ति और विभूति योग का वर्णन करके वर्णाश्रम धर्म की व्यवस्था के बारे में बताया है। ज्ञान विज्ञान का निरूपण करके तत्वों की संख्या बताई कि 24 तत्व होते हैं। होता है तब महतत्व उत्पन्न होता है। महतत्व से 3 अहंकार, और 3 अहंकारों से जो तामस अहंकार है उससे 5 तन मात्राएं हुई, और तामस जो अहंकार है इसके बाद रजोगुण से इंद्रियां हुई, और सत्व गुणों से इंद्रिय के जो अधिष्ठात्र देवता हैं। पूजा के प्रकार बताए, और भगवान ने उद्धव को अंतिम उपदेश किया और कहा कि अब तुम यहाँ से जाओ। और भगवान अपना पैर दूसरे पैर पे चढ़ा करके लेट गए, और एक दारुक नाम का बहेलिया भगवान को समझा कि कोई चमकता मृग है, और वो जो चतुर पर जो बचा था पाषाण खंड पिसवाने से, और वो अपने बाण में लगा करके उसने बाण का अनुसंधान किया। हमारे प्यारे प्रभु ने उसको अपने पाद पद्म में स्वीकार किया, और इस प्रकार से ब्राह्मण के द्वारा दिए गए साप को अंगीकार करके भगवान आज इस धराधाम को छोड़ करके गोलोक धाम को चले गए। बोल भक्तवत्सल भगवान की जय, द्वारिकाधीश भगवान की जय। और इधर जब यदुकुल का संहार हो गया, भगवान का सुधाम गमन हो गया, कलयुग के जो राजा हैं उनके वंशों के वर्णन में बताया। कलि का अवतार शालिग्राम में होगा। इस प्रकार से बताते हुए श्री सुखदेव जी ने अंतिम उपदेश दिया परीक्षित को, और कहा तुम तो राजन मरिष्यति पशुविद्यमिमाम जही। राजन तुम मरोगे, इस पशु बुद्धि को छोड़ दो। और जैसे ही पूछा कि तुम मरोगे, परीक्षित ने कहा प्रभु मैं मरने वाला तत्व हूं ही नहीं, तो मैं मरूंगा कैसे। और जैसे ही कहा शुद्धोसी बुद्धोसी निरंजनोसी, मैं शुद्ध हूँ बुद्ध हूँ निरंजन हूँ, बस सुखदेव भगवान क्या उठ करके खड़े हो गए और कहा अब तुम्हें उपदेश की कोई जरूरत नहीं, अब तुम्हारी बुद्धि सम्यक विकसिता हो गई है, तुम सिद्ध हो गए राजन, और अब हमारा जो काम था वह पूरा हुआ, अब हम जा रहे हैं। सुखदेव भगवान को अंतिम प्रणाम किया है। राजा परीक्षित ने कि प्रभु आपने भगवान की यह दिव्य अमृतमयी कथा का हमें पान कराया, जिससे ये ऐसी औषधि है, मीठी ऐसी औषधि जिसे पी करके हम प्रफुल्लित हो गए, हमारा जो अज्ञान था वह दूर हुआ, इसलिए आपको लाखों प्रणाम है। और आइए हम भी सूर्य भगवान को प्रणाम करके बस एक दो अंतरा में आगे की कथा की तरफ बढ़ेंगे। हर की कथा सुनाने वाले, गोविंद कथा सुनाने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों